अपनी तरफ से एक उपाय बताता हूं। किसी के घर में कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की चोरी होती है, या आप जेब में से पैसे निकल जाते हैं, अलमारी से पैसे निकल जाते हैं, आपको डाउट है कि हमारे घर में कोई जिन्न है, कोई जिन्नात है, किसने हमारे घर में से हमारे जेब से पैसे मार दिए, अलमारी से मार दिए, हमारा भोजन खराब कर दिया, कीड़े पड़ गए, भोजन सड़ गया, तो कैसे तत्कालीन रोका जाए? तो इसके लिए साधारण है उपाय है कि बेलपत्र, जिसमें ये 3 पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष से 3 पत्ती वाला 11 बेलपत्र ले लीजिए, कटे फटे ना हो। अमुक अपने पिताजी का नाम, पिताजी के पिता का नाम, उनके पिता का नाम और हनुमान जी पंडों का सगा का स्मरण करके एक पात्र में जल ले लीजिए और हनुमान जी महाराज पंडों का सगा का नाम माने ले लीजिए और कवन सुकाज कठन जगमाही जो नहीं होता तुम पाई, ऐसा 11 बार बोल दीजिए और पूरे मकान में जल छोड़ दीजिए। 11 पत्तियों के को पकड़ करके उसी से मार्जन कर दीजिए। तुम्हारे घर से चोरी वोरी नहीं होगी और आपके घर से कोई भी माल नहीं सड़ेगा, आपका भोजन नहीं सड़ेगा, जिन्नातों का पता नहीं चलेगा जिन्नात कहां चलेगा। कुछ लोगों के यहां ये इस तरह की घटनाएं होती है। हमने बहुत सारी पद्धतियां बताई। हमारी पद्धति जो हम बताते हैं वो किसी बुक से नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा कहीं टकराएगा। तो प्राचीन जो तंत्र शास्त्र हैं उनमें यह पद्धति मिल सकती है, लेकिन नई बुकों में, इंद्रजाल आदि में नहीं मिलेगी। पुराने तंत्र शास्त्र जो है, जो घरेलू उपचार के माध्यम से, पुराण शास्त्र सावर मंत्रों के माध्यम से जो समाधान मिलने वाले जो हैं, वो हमारी प्राचीन बुकों में, प्राचीन शास्त्र पुराणों में यह वर्णन है। कहीं कहीं अग्नि पुराण से पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूं, नहीं ढूंढते रहो। भविष्य पुराण में भी उल्लेख है, शिव पुराण में भी उल्लेख है, अथर्ववेद में उल्लेख है, और वहीं से मैं आपको ये पद्धति बता रहा हूं। साथ ही अनेक प्रकार की, बहुत सारे प्रकार के से परेशान है। शराब से भी कई लोग परेशान है, शराब के लिए भी यही उपयोग कर सकते हैं कि 11 बेलपत्री का पूरा उस पात्र में डुबाना है, कांसे की थाली में उस पत्री को रखना है और उसको उठाकर के जितना एक कटोरी में पानी आ जाए, 11 बार में 11 पत्तों से, 3-3 पत्तियों के 11 पत्तियों से जितना पानी कटोरी में आ जाए कांसे की में, और जब भी आपके पति, आपके बच्चे शराब मदिरापान करते हैं तो किसी भी स्थिति में जब वो पानी मांगते हैं या भोजन कर मांगते हैं तो वो पानी उसमें मिला दीजिए। मैं गारंटी देता हूं 3 दिन के अंदर शराब छूट जाएगी। अब किसी को मरना ही तय है तो भैया लास्ट टाइम में छूटत है जी। माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए, आंगा जाइए, आंगा जाइए, थोड़ा सा आंगा जाइए चल के जी, बस हो गया जी, बहुत अच्छा किया। आने वाले समय में ऐसे ही जवाब मिल जाए करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई गुरुजी के चरणों में कोट प्रणाम जी। मैं ये चाह रहा हूं, जैसे मकानों से आवाज आती है उसका कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है, लेकिन पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मकान में जो आवाज आती है वो भूत बाधा वाली है, प्रेत बाधा वाली है, कि मकान में गैस के कारण लेंटर चटक रहा है। वो गुरुजी बहुत दिनों से आ रही है, कच्चा मकान है तो भी आवाज आ रही है। ये जब तक नहीं जाना जा सकता, जब तक तो मेरे सामने नहीं आओगे, पर्चा बनेगा तब बता दूंगा। जैसे मेरी मेरी बात सुनिए, जो विशेष विद्वान लोग हैं और जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर्स हैं, वो मेरी बात समझ सकते हैं कि कई बार मकानों में जो आवाज आती है, जो प्रोपर लेंटर में, या जो आप कुछ कोई किसी की फर्शी भी करते हैं और जिसमें एयर नहीं निकलती है, तो जैसे ही आपका जो छत है वो शीतल होती है तो उसमें गैस बनती है और वो गैस की ऐसे आवाज आती है जैसे किसी ने ऊपर घन पटक दी हो, उसमें ईंटें मार दी हो, या कोई टाप लगा रहा हो, करले करले कोई चल रहा हो, ऐसा महसूस होता है। मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों की बात समझ में आई? तो ये ऐसा गैस से भी होता है, लेंटर में गैस भी होती है। अब इसी में भूत बाधा भी होती है। इसका एक सीधा सीधा प्रमाण है, डबरा की घटना है। हमारे ग्वालियर डबरा पड़ता है, दतिया से आगे। यहां एक मोहल्ला नया नया था, तो उस दौरान हमारा एक कार्यक्रम था दही दभा में, और यज्ञ चल रहा था। यह घटना है 2005 की। और जब हमसे पूछा किसी सज्जन ने कि महाराज हमारे घर में आवाज आ रही है, तो हमने कहा तुम्हारे घर में जिंद का चक्कर है और आप परसों तक ये मकान छोड़ देना, और नहीं तो जो तुम्हारे यहां जो पटिया चढ़े हैं वो जिंद उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगेगा, घर में बचना मुश्किल पड़ जाएगा। तो भैया आप डबरा में जा सकते हैं। उनकी पूरी फैमिली बच गई। बगल वाली फैमिली के साथ नहीं हुआ कि जिंदों ने उठाई बड़ी बड़ी पाटे, यूं घुमाया फेंक दिया, कई लोग उस घर के लोग मर गए, बगल वाले घर में बचे रहे। 2 घरों में बड़ी बड़ी पटियों को उठाया और फेंका, सीधा शहर में रास्ते में पड़े। तो वो जिंद का चक्कर था, जिन्नादों का चक्कर था। यह प्रमाण 2005 की बात कर रहा हूं। वो फैमिली, वो परिवार, वो मोहल्ला आज भी सुरक्षित है। यह घटना वहां डबरा में जाके पूछ सकते हैं, और ये डबरा में, ये पेपर में भी छपा था उस दौरान। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं मानता हूं। इसको अंधविश्वास बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने उसके पीछे का भी साथ बताया। कई लोगों के मकानों में जो आवाज आती है वो गैस के कारण आती है, लेंटर इसलिए चिपकते हैं। ऐसे आवाज आती है जैसे किसी ने उसमें घन पटक दिया हो, पत्थर पटक दिया हो, या कोई आदमी दौड़ रहा हो। अब कह दी किसी के ये चक्कर है तो रोके कैसे? ये मैंने सुनो, आपके गांव में दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां के पुजारी से दाएं पैर का सिंदूर हल्का सा अपनी अनाम का दाएं हाथ के नाम का पे ले ले, और घर में आकर के कांसे की थाली पे ओम बनावे, और ओम बना करके
किसी भी राम मंदिर की भभूति रज उसमें डाल ले में, राम मंदिर की ना हो तो शिव मंदिर की डाल ले में, और डाल के उसमें 1 सवा तोला पानी अंदाज से, तोला जानते हो, सोना लेने वाले जानते हैं, 1 सवा तोला मतलब 12-13 ग्राम जल ले ले में, उसमें डाल के नाम का से पुरपना ओम लिखे और छत पे चारों दिशा में छिड़क दे में, हम गारंटी देते तुम्हारे घर में आवाज आना उसी क्षण बंद हो जाएगी, जिंदगी में आवाज नहीं आएगी। अब कई तांत्रिक ये करेंगे, कई झाड़ फूक करने वाले करेंगे, जो हमने बताया उसे किसी में रख लेंगे, कहेंगे ये ले जाओ पवित्र गंगा जल है, छिड़क देना लाभ हो जाएगा। ये मैंने साल में बता दिया, कई लोग उसी सब दुकान भी चमकाएंगे, तो कोई बात नहीं, चमकाएं, हमारा आशीर्वाद है। जी बोलिए, माइक दीजिए, माइक से बोलिए। गुरुदेव के प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा ये है कि जैसे अपने अगल बगल में अपने घर के आजू बाजू में कोई रहने वाले अपने से ईर्ष्या की भावना से रहते हैं, या अपने ऊपर जलनशीलता का भाव रखते हैं, या अपने कहीं इधर उधर कहीं मिर्ची है, नींबू है, इस तरह का कुछ करता है, तो उसके बारे में कोई ना कोई उपाय बताइए। आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह राव, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ मैं। जी, आपका अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? 8888169591। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सुंदर विषय कहा आपने। मैं आपको अपनी तरफ से पंडों धाम की पीठ की ओर से आप ताली बजा करके सबसे भी कहेंगे ताली बजाएं, और उनके बहुत ही सुंदर प्रश्न का जो किया है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, सुने। कई बार आपके अड़ोसी पड़ोसी मजा लेने के लिए एक नींबू लेते हैं, उसमें रोड़ी लगाते हैं, एक कील लगाते हैं, तुम्हारे द्वारा फेंक देते हैं। मेरी बात समझना ना? तो इससे डरना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति डरता है, तंत्र से डरता है, जादू से डरता है, टोने से डरता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि एक पीला नींबू लिया या हरा नींबू लिया और उसमें एक कील लगाई, थोड़ी रोड़ी लगाई और लिया तुम्हारे ढेरी पर रख दिया। कई लोग ऐसा करते हैं, मैं कई लोगों को बताते हैं, कई लोग आए बोले महाराज हमारे द्वार पर मांस रखा मिला। हमने कितना मिला? बोले इतना मिला। हमने क्या था? बोले पहचान नहीं पाई, लेकिन मांस था, खून खून था, और साथ में नींबू भी था, वहां रोली लगी थी, वहां कुछ चूड़ियां भी रखी थी। तो हमने कहा क्या हुआ फिर? बोले हम डर के मारे उसको छू लिए, उस दिन से बुखार आ गया, उस दिन से हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे घर कोई आ गया, कोई घुस गया। तो मैं आपको बता दूं, कई लोग मात्र तुमको डराने के लिए ऐसा करते हैं और भय के कारण ऐसा हो जाता है, बुखार भी आ जाता है और घर में नेगेटिविटी टाइप ही लगने लगती है। परंतु जब ऐसा कुछ है तो एक घर की जो झाड़ू होती है, झाड़ू, उस झाड़ू से उसको सरका दो, या एक बाल्टी में पानी ले, उस पानी से तेजी से मारे, वो बह जाए, और बहने के बाद नीचे गिर जाने के बाद उसको नाक भी जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोटि कोटि प्रणाम। एक उपाय हो गया। इसी का दूसरा उपाय यह है कि आपके घर में नमक होता है, नमक खड़ा वाला, खड़ा नहीं हो तो पिसा हुआ टाटा का हो, यदि वो भी ना हो, यदि है, कई लोगों के नहीं खपता है, तो सोना नमक हो, हाँ सेंधा नमक, और उसको अपने हाथ में एक चुटकी ले लेना है, डिगरा वाला है तो ये 2 ले लेना, और पिसा हुआ है तो थोड़ा सा आधी चुटकी लेके अपने हाथ में रख के अपने परिजनों को नाम लेकर के कौन कौन परिजन है सबको सेव करने के लिए, और वो धैर्य पर डाल दें और एक बाल्टी पानी डाल दें, उसकी तंत्र मंत्र खत्म। पंडों सरकार की जय। तंत्र मंत्र रहेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं, इससे बड़ा कोई दूसरा प्रयोग नहीं है। और फिर लास्ट में आपको लगता है कि अब हम सही हैं, तो घर में एक रामचरितमानस का पाठ भी कराना। और सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कवन सुखाज कीर्तन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही। और भी ज्यादा टेंशन है, इतना नहीं बोल पा रहे तो इतना ही बोलते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी का नाम लेकर के जय श्री राम बोल के ताल ठोक के 3 बार और लात पटक देना 3 बार, जाओ वो भूत वही गल जाएगा, कहां चला जाएगा पता नहीं पड़ेगा। ये हमने आपको 3-4 नुस्खे बता दिए और वो सब लाजवाब है, बहुत ताकतवर है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और कुछ बोलना चाहते कोई? नमस्ते गुरुजी। जी प्रणाम। बोलिए। गुरुजी मेरे भाई का एक्सीडेंट 1.5-2 साल पहले हुआ था, तो उसका आधा हिस्सा का शून्य हैगा, तो वो कब तक सही होगा? उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। दरबार नंबर आएगा तब बताएंगे। ठीक है, सुनिए गुरुजी, और मेरी क्या कहते तबीयत सही नहीं रहती है। आपको लाभ हो जाएगा, चिंता मत करो, फिर पंडों का दाम कौन आएगा? मेरी दवाइयाँ चल रही हैं नींद की। लाभ हो जाएगा। चलिए माइक दूसरे दीजिए। गुरुदेव चरण स्मरण। ये भक्त जो आ रहा है, परिक्रमा करके आ रहे हैं, पद यात्रा करके आए हैं, और लंबे समय से अपने यहाँ से इस तरह से अनेक तीर्थों में इन्होंने परिक्रमा की है। ऐसे भक्तों को पंडों का धाम की पीठ से शादी लगा दिया है, और ऐसे भक्तों को बहुत बहुत परमात्मा कृपा करें, खूब तरक्की होवे, खूब ईश्वर कृपा करें, खूब साधनाएं हो और आगे बढ़े, परमात्मा कृपा करें। बताइए गुरुदेव, किसी की अगर कहीं किडनियां स्वेलिंग कर जाती हैं या बढ़ जाती हैं, उनमें सिस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अंगूर टाइप के, जिसको अपन फोड़े भी कह सकते हैं टाइप, उसका कुछ उपाय हो गुरुदेव? देखिए, ये तो देखना है पहले, जो प्रेत बाधा से संबंधित है उनके बारे में बता सकता हूँ, बाकी के लिए उपचार सबसे बड़ा है डॉक्टर। डॉक्टर को दिखाना है और अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं जाना है। कल लोग आपसे ये ना कहें कि किसी बाबा के चक्कर में पड़ गए थे तो इसलिए आपने अपने परिजन को मार लिया, आज ये घटना घट गई। तो पहले बीमारी के लिए है डॉक्टर, और उसके बाद भूत बाधा के लिए है गुरुजी और उपचार। यानी भूत बाधा से किसी को किडनी में पथरी हो गई है, दिनारी है, जीर्ण गर्मी से कोई तत्व बन गए हैं, तो उसके लिए साधारण सा उपाय है कि आप अय्या झारा जानते हो, अय्या झारा ऊट कटारा, जो गांव के लोग जानते हैं, है ना? तो अय्या झारे की जड़ को लेना है, 7 बार उसारना है और अमुक व्यक्ति के ऊपर उसी के हाथ में बांध देना है। उसके अंदर की जो भी जीर्ण गर्मी होगी, जीर्ण गर्मी के माध्यम से जो भी इंफेक्शन होगा, जो प्रेत बाधा संबंधित है, और प्रेत बाधा के कारण से आप रोग बन गया, बीमारी बन गई है, उसमें तत्काल लाभ मिल जाएगा और चल रही दवा लग जाएगी और फलीभूत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।